आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको मेरा एक ऑडियो नोट आपको मिला होगा। और हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि इस विषय में हम क्या बात करेंगे, कैसे बात करने करेंगे। वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको तो मुझे मैंने इसकी थोड़ी प्रिपरेशन की है, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना तैयारी से नहीं करता हूं। और मेरा एक तैयारी, ऑडियो नोट आपको मिला। ठीक है। ये मेरी रिकॉर्डिंग मुझे ही वापस आ रही है क्या? तो अल्टीमेटली कुछ प्रिपरेशन की है, और वो बहुत सारी चीजों से इकट्ठी करके मैंने आपसे बात की है। हम शुरू करेंगे। हमारे मेरा पर्पज ये है इस 3 दिनों में कि हम जिनागम के उन्मूल सिद्धांतों को अपने प्रतिदिन में होने वाले विकल्पों से कैसे, उन विकल्पों को कैसे हम उनसे मुक्त हों, कैसे हम उनको शमन को प्राप्त हों, और कैसे हम कसायों की मंदता करें। मैं उन सिद्धांतों की सीधी बात करूंगा तो अब ये काम हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सीधे विकल्पों से शुरू करता हूं तो मैं सिद्धांतों पे पहुंचता हूं। मैं तीसरे दिन तो लैंड करूंगा कर्ता कर्म अधिकार की कुछ गाथाओं पर, कुछ कलशों पर। बीच बीच में भी हम बात करेंगे। मैं मोक्ष प्रकाशक के कुछ आधार पे आपसे बात करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा पर्पज ये है कि इन 3 दिनों के दौरान हम कम से कम कुछ चीज हाथ में लेके जाएं, और हम अपने जीवन में उसको उतारें, सुबह से लेके शाम तक के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में। जो मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग करता हूं, उन प्रयोगों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। मेरा ऑडियो नोट आपके पास था, और आपसे मैंने ये कहा था कि एक बार कागज पे हम नोट करें और एनालाइज करें, आनंद, इस बात के लिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक किन विचारों में उलझते हैं। अब वे विचार माया जाल हैं, वे विचार मेरे लिए उपयोगी हैं, मेरे लिए अनुपयोगी हैं, मैं मेरे लिए सार्थक हैं कि मेरे लिए निरर्थक हैं। मैं जरा सोचूं तो सही, मैं इस बात का मूल्यांकन तो करूं। इसलिए मैंने आपसे बात, आपको मैंने 2 दिन पहले अतुल भाई से निवेदन किया कि आप जो है सबको ही भेज दें ग्रुप में, और उनको ये पता चले और भी कुछ विचार कर सकें। देखो, ये शिविर चल रहा है, इतने शिविर, 17 शिविर हो चुके हैं 17 साल से, पता नहीं 17 कितने 23 साल से आप कर रहे हो। आप वैसे भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक हम सुन लेते हैं, सुन के हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन कम से कम इस बार ये कुछ लेके जाएं कि मेरे जीवन में वो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो चलो बात शुरू यहां से करते हैं कि क्या है जो हम डिसाइड करें कि हमारे कौन से विकल्प चलते हैं सुबह से शाम तक। अगर आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके बोलोगे, चैट पे लिखोगे, तो हम शायद इंटरेक्टिव कर पाएंगे। हम कोरोना नहीं होता, फिजिकल मिलते तो मैं आपसे पूछता, मैं बोर्ड पे लिखता, आप बताते, और फिर मैं उसको हम एनालाइज करते। लेकिन कोई बात नहीं, सोचो जरा मन में, कुछ चैट में लिख सकते हो तो लिख दो ईमानदारी से कि मैं सुबह से लेकर शाम तक के मेरे ऐसे कौन से विचार होते हैं जो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं करता रहता हूं, चलते रहते हैं मेरे, और उन विचारों का क्या है। फिर हम उस पर एनालाइज करेंगे इस बात से कि हम कहां पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है ये जो बैकग्राउंड लग रहा है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये ठीक है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो हम एक बार जरा विचार तो कर लें कि कौन से विचार चल रहे हैं, और वे कब तक चलेंगे, और उन विचारों का कुछ हुआ क्या, कैसे हुआ, कौन से विचार चल रहे हैं। अमित बताओ। फूड रिलेटेड, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक आया, खाने से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या है। सुबह का खाना बनता है, महिलाओं को चिंता हो जाती शाम को क्या बने, और शाम का खाना खत्म नहीं होता, फिर उनको चिंता हो जाती कि सुबह क्या बनाना है। और हमारा ये हो जाता है कि हमको खाना क्या है। ये फूड रिलेटेड हमारे विचार चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, अच्छा बना, खराब बना। देखो, एक बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, मैं पहले कह देता हूं, आप जितनी बात करोगे नहीं बता करो, हम जितने भी विकल्प करते हैं उन सारे विकल्पों का हम मूल्यांकन करते हैं। अगर हमने अपने जीवन में मूल्यांकन करना बंद कर दिया तो हम निराकुल हो जाएंगे। और हम जीवन में मूल्यांकन किस बात का करते हैं?
सिर्फ दो बातों का मूल्यांकन करते हैं, ये अपना है या पराया है, ये अच्छा है कि बुरा है, बस। इसमें राग देश आ गया कि ये अच्छा है या बुरा है, ये मूल्यांकन कर रहे हैं, या मेरा है या पराया है। इसके अलावा तीसरा कोई मूल्यांकन नहीं है, और मैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं मूल्यांकन में उलझा पड़ा हूं। आपने लिखा फूड रिलेटेड, मैं तो सोचा भी नहीं था, पर है। हाँ, हाउ टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी इन द फैमिली, वेरी नाइस। वाह, हाउ टू डू बेटर एट वर्क, हाउ टू एनकरेज किड्स टू वर्क हार्डर। कितने बढ़िया विकल्प हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आप ईमानदारी से लिख रहे हो, और ये मुझे पर्सनल चैट पर नहीं भेज रहे हो, टू एवरीवन, हर एक आदमी सुन रहा है। यही ऑनेस्टी है। हम पहुंचेंगे, आप मेरा साथ दोगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप मेरा साथ नहीं दोगे तो हम वन वे ट्रैफिक की तरह चलते रहेंगे। हम इंटरेक्टिव कैसे करेंगे? फिर हम इसे वर्कशॉप और सेमिनार और सेशन किसका कुछ नाम नहीं दे पाएंगे। वेरी नाइस। मैंने भी कुछ लिखा है, हमने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस, अपना जॉब, पास्ट मिस्टेक। यस, गुड। सुनो, ये 2 4 5 और आएंगी ना, तो इस संसार में जितने जीव हैं उनकी बेई है सब, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास और मेरे पास कुछ अलग से नहीं है, कुछ अनहोनी नहीं है मेरे और आपके पास से विकल्प। बेई है, बेई घूम फिर के आ रहे हैं। फ्रेंड्स के बारे में, उसके मौज ये क्यों बोला, उसने मुझे क्यों बोला, वाह वेरी नाइस, एंड ऑल, उसने ऐसा क्यों बोला। बिल्कुल, मैंने ये लिख रखे, मैंने कहा आप पता नहीं बताओगे कि नहीं बताओगे, मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे थे, ये सब इसमें से ही आ रहे हैं। बिल्कुल, हाउ टू प्लेज एवरीवन, गुड। हाउ टू हेल्प माई चिल्ड्रन कम आउट देयर प्रॉब्लम। अब देखो रिपीट आना शुरू हो गई, मैंने कहा ना 10 से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है किसी के पास, वहीं से रिपीट होना शुरू हो गई। शांति भाई, कुछ नहीं कैसे करें, यहां विकल्प कैसे करें, कुछ नहीं कैसे करें, ये विकल्प है। गुड। फ्यूचर रिलेटेड, गुड। हाउ टू गो अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल, पहले नौकरी करने की चिंता है, फिर बाद में नौकरी की ऐसे की पॉलिटिक्स से निकलने की चिंता है, फिर नौकरी से निकलने की चिंता है, और एक दिन 4 आदमी उठा के ले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, शमशान पे जल जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। कुछ आप लोगों ने और मिस कर दिए हैं, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाता, सबसे बड़ा विकल्प। ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता, ये कितना बड़ा विकल्प है, कितना बड़ा विकल्प है ये। कितनी बड़ी चिंता इस बात की कि इसका मतलब क्या है। सच बताऊं, हमारी 25% से ज्यादा एनर्जी विकल्पों की, विचार की और चिंतन की इस बात पे जाती है, व्हाट वाज द मैसेज बिटवीन द लाइन। हम ये सोचने में अपने उलझ जाते हैं कि इस आदमी ने जो बात कही, इसका बिटवीन द लाइन मैसेज क्या था। अगर आपने सोचना बंद कर दिया कि बिटवीन द लाइन मैसेज क्या था, और ये सोचना शुरू कर दिया जो उसने कह दिया वो मैं मान लूं, ये क्यों कहा, किस लिए कहा, इसकी वजह क्या थी, इसका कारण क्या था, इसका मतलब क्या निकलता है, ये बंद कर दो ना, तो 25 से 30% आपकी प्रॉब्लम इमीडिएट खत्म हो जाए, दिमाग की उलझन खत्म हो जाए। हाउ एंड व्हाट कैन आई से एंड डू टू इंस्पायर किड्स टू डू थिंग्स राइट। बहुत बड़ी समस्या तो बच्चों की है। जिन बच्चों की समस्या की बात करते हो, बुरा मत मानो तो एक बात बोल दूं, ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम कितनी चिंता कर लो इनकी। मैं कुछ कठोर बातें कहता हूं आपसे, और इसलिए नहीं कहता हूं कि आपको बुरा लग जाए, बल्कि इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आईना दिख जाए। आपने जितनी बातें लिखी ना, यस सुपर, स्टॉप रीडिंग बिटवीन द लाइन। यस वर्षा बहन, और ये बात मैसेज बिटवीन द लाइन, स्टॉप रीडिंग मैसेज बिटवीन द लाइन, इस बात पे मैं आपसे 1 घंटे बात कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बाकी बात फिर कब करूंगा। और ये मैं मैसेज आपको दे रहा हूं, ये लिख लो कागज पे। आज की रात, मतलब आज का सुबह आपका, मेरी रात, ये सोच लेना कि मैं कितना वक्त इस बात में जाता हूं कि मैसेज बिटवीन द लाइन, व्हाट वाज द मैसेज बिटवीन द लाइन।
इवन छोड़ देना, आप पत्नी का मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पत्नी पति का भी समझ रही है। और ये पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उसका ये आधा रीजन तो यही है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहा इसका मतलब ये था, इसका कारण ये था इसलिए उसने ऐसा कह दिया, वरना ऐसा नहीं कहते। छोड़ दो ना, हटा दो। मैंने एक बात लिखी थी कि जो मैंने कहा उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन तुमने जो समझा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मेरे आधे आधे विचार और आधे विचारों का माया जाल, मैं ये विचारों का माया जाल का मतलब मैं संकल्प विकल्प की बात कर रहा हूं, मैं आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान की बात कर रहा हूं, मैं उनसे होने वाले कसाई के परिणाम की बात कर रहा हूं। राजू चारूबेन, कि मैंने जो कह दिया उसका जिम्मेदार तो मैं हूं, लेकिन तुमने जो समझ लिया उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। और मैं इस बात की चिंता करता बैठा होता हूं कि मैंने जो कहा और तुमने क्या समझा, उसी चिंता मैं भी कर रहा हूं। और तुमने अगर गलत समझ लिया तो मैं उससे परेशान हो रहा हूं। मेरे शरीर की चिंता, कितनी चिंता इस शरीर की कर ली और रंच मात्र हम उसमें कुछ कर पाए। और जितनी चीजें आपने लिखी, जितनी बातें आपने लिखी हैं, what you think of me in none of my business, yes, अखिल ने में लिख के भेजा है। मैं एक बात कहता हूं, जितनी बातें आपने लिख के भेजी, एग्रीड, आपने कहा मैंने पढ़ा, और आपने जो नहीं कहा वो भी मैंने मान लिया। अब इसको हम कुछ कैटेगराइज करते हैं, मैं इसे कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूं। कागज पेन आपके पास हो तो आप लिख लो, मेरे पास तो है, ये मेरे पास प्रिपरेशन है पूरी, मैंने लिख रखा है। और आपके पास कागज पेन है, नहीं है तो आप ले लो कागज पेन, मत बैठना बिना डायरी पेन के, क्योंकि फिर ये याद रहने वाला नहीं है आपको। जितने विकल्प आपने अपने कॉपी पे लिखे, आपने चैट पे लिखे, नहीं लिखे छोड़ दो, आपने कॉपी पे लिखे ना, उनको जरा कैटेगराइज करो। ये विकल्प पास्ट टेंस के हैं, प्रेजेंट टेंस के हैं कि फ्यूचर के हैं? निरुपम भाई, ये जो तो विकल्प आए ना, इनको कैटेगराइज करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं। ये पास्ट टेंस के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, कि मोस्ट रिलेटेड फ्यूचर नहीं, पास्ट और जितने भी विकल्प है ना, इन विकल्प में 60% विकल्प पास्ट टेंस के होते हैं, चेक कर लेना। और बाकी के 49 नहीं, 49.9 फ्यूचर के होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कितनी देर का है, कितने समय का है प्रेजेंट? एक समय का। ये एक समय बोला तो जो ए और का बोला ना, तो जब का बोला तो ए पास्ट टेंस में चला गया, जब ए बोला था तो का फ्यूचर में था। बोलो फाल्गुनी बहन। तो फिर मेरा प्रेजेंट मुझे बोलना, इसलिए मैंने 49.9 बोला। तो भाई प्रेजेंट एक समय का रह गया ना, इसलिए मैं 49.9 बोल रहा हूं, 0.9 बचा। तो 60% तो पास्ट टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बाप रे, मतलब जो चीज चली गई, जो घटना घट चुकी, जिसमें मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उसके बारे में संकल्प विकल्प कर रहा हूं, मैं उसके बारे में आत्म ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा हूं, मैं उसके बारे में मेरे विकल्प चल रहे हैं जिसमें कुछ संभव नहीं है। 39.9 मेरी गणित बहुत कमजोर है, 49.9 नहीं, मुझे पता है सुधारने वाले मिल जाएंगे मुझे। गजब की बात है, इतनी एक्साइटिंग बात है ये, कि जिसमें कुछ हो नहीं सकता, कुछ संभव ही नहीं है। एक समय पहले जो घटना घटी, एक समय पहले,
उसमें रंच मात्र संभव नहीं है और मैं उसके बारे में विचार कर रहा हूं। आज अभी तुम्हारे ऑफिस में जो हुआ वो हो चुका ना, अब तुम उसके बारे में सोचे क्या कर लोगे? कैसे कर सकते हो? कुछ संभव है, कुछ पॉसिबिलिटीज है, और आज रात तुम्हारी खराब होने वाली है कि फिर ऐसा हुआ, और फिर ये घूम 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 मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है, जिससे मेरे को रात की नींद खराब होती है और मेरे विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। वे सारे विकल्प ध्यान 4 ही प्रकार के, वो आद और रौद्र ध्यान के में के अलावा शुक्ल ध्यान तो नहीं है, वो नहीं है ना शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान तो नहीं है ना वो अखिल। तो आज रौद्र ध्यान की श्रेणी में आएगा ना जितने विकल्प चल रहे हैं, और मैं किसके लिए कर रहा हूं कि जिसमें कुछ संभव नहीं है जो हो चुका। भारतीय बताइए, गजब की बात है। तो कैटेगराइज करो ना जरा, ये तो विकल्प चल रहे हैं, वे मेरे पास्ट टेंस के हैं कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर है, और जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं है कमबख्त, और मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये मुझे पता नहीं है, और ये मुझे कोविड के समय से ज्यादा, मुझे इससे ज्यादा बढ़िया समय नहीं है मुझे बताने का कि अगले 15 दिन बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं 15 दिन तो इसलिए कह रहा हूं कि आज कोविड हो जाएगा तो 15 दिन निपटने में लगेंगे, इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक पल का भरोसा नहीं है ना। वो भी ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि यहाँ तो तीसरी वेव चल रही है, आपके यहाँ का तो पता नहीं निपट गई है, कि आज किसी आदमी को बुखार आया और 15 दिन बाद वो तो चला गया, उसे पता भी नहीं था मैं चला जाऊंगा, और मैं तैयारी करके बैठा हूं अनंत काल की। तैयारी नहीं, मैं विकल्प की बात कह रहा हूं वीरेंद्र भाई साहब, मैं विकल्प की बात कह रहा हूं कि मेरे जो विकल्प हैं मैं कितने मैं उस अनंत काल तक की तैयारी कर रहा हूं। और मुझे दुख तो तब होता है कि एक 80 साल 85 साल और 90 साल का बुजुर्ग जब उन विकल्पों में उलझा रहता है तो मुझे लगता है कि भैया तुम्हें कल का तो ठिकाना नहीं, ठिकाना तो मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन उसका तो दिखाई दे रहा है। हम तो सोच के बैठे कि मेरा ठिकाना है, और मैं उस फ्यूचर की तैयारी करके बैठा हूं। वेरी नाइस। अब सवाल इस बात का है कि वे सारे विकल्प दूसरी कैटेगरी को, वे सार्थक हैं निरर्थक हैं, इसको मैं डिटेल में आगे बात करेंगे। वे उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं, वे प्रयोजनभूत हैं कि अप्रयोजनभूत हैं। अरे भैया वो प्रयोजनभूत हैं, अप्रयोजनभूत हैं, उपयोगी अनुपयोगी, इन सब की बातें तो तब करो जब हमको प्रयोजन पता हो। क्यों अतुल भाई बोलो? प्रयोजन तो पता नहीं है, तुम प्रयोजनभूत की बातें कर रहे हो। मैं सार्थक है कि निरर्थक है ये मैं तब करूं जब मुझे ये पता हो कि मेरा पर्पज क्या है, जब मुझे पता हो कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, तो मैं डिसाइड करूं कि जो मेरे विकल्प हैं वे मेरे पर्पज की ओर जा रहे हैं कि नॉन पर्पज की ओर जा रहे हैं। तो मुझे पर्पज डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे पर्पज ही पता नहीं है। एक लड़का पढ़ाई कर रहा है साइंस की, तो उसको कोई कहता तो उपन्यास पढ़ ले, वो कहता नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आइडेंटिफाई है उसका पर्पज कि मुझे साइंस पढ़ना और मुझे इस बार मेरे मेडिकल में मुझे निकलना है और वट एवर मुझे आईआईटी में निकलना है, इसलिए मैं तो दूसरा उपन्यास नहीं पढ़ सकता हूं। तो कोई मेरे से कहता जनवाणी का स्वाध्याय कर लो, तो मैं कहता हूं नहीं नहीं मुझे तो उपन्यास पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मेरा पर्पज क्या है। मेरा पर्पज मोक्ष में जाना है, मेरा पर्पज संसार के दुखों से मुक्ति पाना है। तो फिर मैं जनवाणी की तरफ जाऊं तो मुझे मालूम ही नहीं है पर्पज क्या है, मुझे मालूम ही नहीं अगले भव में कहां जाना है, मुझे मेरा पर्पज ही क्लियर नहीं है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं जनवाणी का स्वाध्याय करूं कि मैं उपन्यास का स्वाध्याय करूं, कि मैं फिल्म देखूं, कि मैं जनवाणी का चिंतन कर लूं, तत्व का चिंतन कर लूं। तो बातें निकल के आई ना कि मेरा पर्पज डिफाइन होना चाहिए। होल्ड करना, हम आगे जाएंगे इस बात पे फिर। अगर ये मेरा पर्पज डिफाइन होगा तो मुझे पता चलेगा ये प्रयोजनभूत है क्या प्रयोजनभूत है। मेरा पर्पज अगर डिफाइन होगा तो मुझे पता चलेगा ये मेरे लिए सार्थक है कि निरर्थक है। मेरा पर्पज अगर डिफाइन होगा तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है कि ये वेस्ट है। और एक बढ़िया मजे की बात कहता हूं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो एनालिसिस करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं। तो क्या हमने इस बात की पास्ट हिस्ट्री चेक की? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। क्या हमने आज तक इस बात की पास्ट हिस्ट्री चेक की कि जो विकल्प मैंने अभी तक किए
उनमें से एकाध कोई सार्थक हुआ, उन विकल्पों से कोई काम हुआ? कभी वो पास्ट हिस्ट्री चेक की है अपन ने अनंत? नहीं की। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है, कि पर को छू नहीं सकता और अपना सत्यानाश कर देता है। लेकिन मैंने वो पास्ट हिस्ट्री चेक नहीं करी। क्यों प्रतीक भाई बताओ? मैंने वो चेक किया कि वो विकल्प मेरा, जितने विकल्प मैंने आज तक किए उनमें से कोई एक आध विकल्प हुआ कि नहीं साहब वो मैंने सोचा था ना वो काम तो हो गया। अरे मूर्ख, तू बता कितने % में तू सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि विकल्प तो 24 घंटे चल रहे हैं। एक दिन में कितने विकल्प आ जाते होंगे? साइंस ये कहती है कि एक दिन में 56,000 विचार तुझे आते हैं, साइंस के हिसाब से। एक दिन में 56,000 आए, महीने में कितने आए, साल में कितने आए, कितने साल का मैं हो गया तो कितने आ गए? क्या चारू बहन बताओ? और कितने सार्थक हो गए? अरे जो तूने कभी सोचा उसकी योग्यता पक गई, वो काम हो गया। तो मैं कहता हूं मैंने सोचा इसलिए हो गया। वेरी गुड। और अगर मैं एक लाइन की बात करूं कि ये सारे विकल्पों की जड़ सिर्फ एक है, और वो जड़ सिर्फ ये है कि मैंने कर्तृत्व का 100 टन का बोझ अपने सिर पे उठा रखा है। कर्तृत्व का 100 टन का बोझ मैंने उठा रखा है और मैं लेके घूम रहा हूं। अगर वे कर्तृत्व का बोझ अगर उठा के मैं आग लगा दूं तो ये सारे विकल्प समन को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि विकल्पों की जड़ तो वो कर्तृत्व है। मैं सहज इसलिए नहीं, इसमें सहजता को इसलिए प्राप्त नहीं हो पाता हूं क्योंकि मैं कर्तृत्व के बोझ में उलझा हूं। मैं असहज इसलिए बना रहता हूं क्योंकि मैं उस कर्तृत्व के बोझ को मैंने ढो रखा है। और ये सब मैं इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे प्रकृति के सिद्धांत और वस्तु स्वरूप से मैं अनभिज्ञ हूं और मुझे पता ही नहीं है वो क्या हो सकता है। मैं या तो भूतकाल की कहानी में उलझा हुआ हूं या मैं भविष्य की चिंता में। भूतकाल की सारी कहानियां हैं भाई साहब। क्यों है कहानियां भूतकाल की? क्योंकि जो घट गया ना वो सिर्फ स्टोरी है। आप पद्म पुराण में पढ़ते हो, आप जो 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 हम पतवानी योग पढ़ते हैं, वे सब कहानियां है ना। क्यों है? क्योंकि वे घट चुकी। जो घट चुका होता है वो कहानी होती है, वो स्टोरी होती है। व्हाट इज हैपेंड इज अ स्टोरी। तो मैं भूतकाल की चिंता करता हूं तो मैं सिर्फ कहानियों में जी रहा हूं। मैं उसी कहानियों में उलझा हुआ हूं और मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूं। देखो मेरी इन सारी बातों का मजा तो आपको तब आएगा कि जो मैंने होमवर्क आपको दिया उस होमवर्क पे आपने कुछ काम किया। तो क्या होगा कि वो एक एक जो मेरा थॉट प्रोसेस है ना उसमें हैमर होगा। रोशनी जी ने लिखा है, देखो पास्ट इज अ हिस्ट्री, घट चुका ना। फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ एक समय, तो व्हाई टू वरी। अगर आपने एनालाइज किया मेरे सुबह से शाम तक के विचारों को तो आपको ये मजा आएगा कि मैं उसको कैसे निपटाऊं, मैं उनको कैसे खत्म करूंगा, मैं उनको कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे होंगे कैसे। देखो वर्तमान के विकल्प कितने बचे?
जीरो कह लूं वही ठीक है, क्योंकि 0.01% कहने का कोई कीमत नहीं है, एक समय का कोई समय नहीं है। तो वर्तमान के विकल्प तो जीरो ही हो गए ना अतुल भाई। जो मेरे हाथ में है वो उसका विकल्प जीरो, जो जिसमें कुछ कर नहीं सकता वे 60%, और जिसका कुछ पता नहीं है वे 40%। क्या पागलपन है मेरा ये, और मैं कितनी स्ट्रेस में हूं, इसलिए मुझे डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हूं, मैं डिप्रेशन में जीता रहता हूं। विकल्प अनंत क्यों है मालूम है आपको? एक नई डेफिनेशन देता हूं। क्योंकि भूतकाल अनंत है और भविष्यकाल अनंत है, और तू भूत और भविष्य के विकल्पों में उलझा हुआ है, इसलिए तू अनंत विकल्पों में उलझा हुआ है। सीमा नहीं है उनकी। चलो एक काम करते हैं, एक मैं चार्ट बनाता हूं और ये एक फैक्ट पे मैं बात करता हूं, और मेरा एक ना ये एक सेकंड औरान, जरा इसको एक बार वो दोगे स्क्रीन शेयर की परमिशन। मेरी दूसरी आईडी होगी ये, मुझे इसको चालू करना होगा। हाँ, आप को होस्ट हैं पंडित जी। अच्छा, मैं को होस्ट हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे कर लेना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट का समय दे दो आप, मैं जरा बताऊं तो सही कि हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम करेंगे, और वो जो प्रैक्टिकल होगा उस प्रैक्टिकल से हम इस पे आ जाएंगे। जरा देखो, मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड। जब तक आप वो सोचो जो मैंने कहा है आपसे। ये एक जो सबसे बड़ी बात है, और वो बात ये है कि अ, मैं को होस्ट हूं, लेकिन मैं इसको परमिशन नहीं दे सकता दूसरी आईडी को शेयर करने की। औरंग, हाँ, कौन सी आईडी को शेयर ये एसपी भारत के नाम से ही दूसरा है जिसमें मेरी फोटो लगी है। करें? एक मिनट। हाँ हाँ प्लीज। अभी हो जाएगा, उनको भी को होस्ट बना दूँ। हाँ, हो गया हो गया हो गया, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, देखिए अब स्क्रीन आ गई ना मेरी। स्क्रीन हाँ, ये स्क्रीन आ गई, गुड। इसमें मैं एक चीज लिखता हूं, चलो जो भी घटनाएं होती है ना सर, दिख रही ना स्क्रीन? स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, आ गई। आ गई आ गई आ गई। चलो एक काम ये करते हैं कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, मैं कुछ घटनाओं को लेता हूं। व्हाट इज द घटनाओं का मतलब क्या होता है? घटनाओं का मतलब है व्हाट इज हैपेंड इज द फैक्ट। एक घटना घटी, ये बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये बात अगर आज समझ में आ गई तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। कि एक घटना घटी, घटना का मतलब क्या, फैक्ट का मतलब क्या। जो घटना घटी वो क्या है? फैक्ट है, क्योंकि जो हो चुका वो फैक्ट है।
व्हाट इज हैपेंड इज अ फैक्ट। मैंने क्या कहा, हम पास्ट टेंस की बात में उलझे हैं, अब मैं पास्ट टेंस की बात कह रहा हूं। तो जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है। तो होता जिंदगी में क्या है, फैक्ट। फैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो हो चुका वो फैक्ट है, वो प्रॉब्लम होती नहीं है जिंदगी में कभी। जिंदगी में होता फैक्ट है, क्योंकि व्हाट इज हैपेंड इज द फैक्ट एंड रिमेनिंग द स्टोरी। तो जो हो चुका वो फैक्ट है। क्या बच्चा चौथी मंजिल से गिर गया, वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? वो फैक्ट है। तुमसे ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? मेरा बच्चा बिगड़ गया, वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? हो चुका काम, हो चुका, जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है। मुझे 10 करोड़ का घाटा हो गया, वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? वो फैक्ट है, क्योंकि घटना घट चुकी। व्हाट इज हैपेंड, मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो हो चुका, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घटना घट चुकी, वो पर्याय जा चुकी, काम खत्म हो चुका। वो एक समय पहले भी जो घटा वो पास्ट टेंस है, इट इज हैपेंड। मैं उलझा किसमें हूं, हैपेंड में उलझाऊं। मैं उलझा किसमें हूं, जो हो चुका मैं उसमें उलझाऊं। मेरा अपना प्रिय मर गया, चला गया दुनिया छोड़ के, वो जा चुका, वो हो गया, हैपेंड। अब मैं उसी दुख में आज तक दुखी हूं, ये हो गया, अब मैं क्या करूं? तो दुनिया में हमेशा फैक्ट होता है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमने क्या समझ रखा है कि हमने उस फैक्ट को समझ रखा है प्रॉब्लम, हमने उसे प्रॉब्लम की कैटेगरी में डाल रखा है। जब हम उसे प्रॉब्लम की कैटेगरी में डाल देते हैं तो पता है क्या होता है, मैं इस प्रॉब्लम की खुद के अपने ही माया जाल में मैं उलझना शुरू कर देता हूं। इसे मैं यहां कह सकता हूं कि यह है मेरे विकल्पों का माया जाल। यहां से शुरू होता है मेरे विकल्पों का माया जाल। क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ ये? क्योंकि था तो फैक्ट, मैंने उस फैक्ट को प्रॉब्लम माना, और क्योंकि घटना घट चुकी, इसमें कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि इस हैपेंड। और मैंने उसको समझा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम समझा तो मैं उसमें उलझ गया, और यहां से शुरू हुआ मेरे विकल्पों का माया जाल। और जैसे ही मैं उलझता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देता हूं, और ये स्टोरी क्रिएशन शुरू हो जाता है। स्टोरी क्रिएशन शुरू, कैसी स्टोरी क्रिएशन? और मैंने तो ये कहा था, उसने तो ऐसा समझा, मैं तो बच्चे को चाहता था कि बच्चा अच्छा कर ले, पर बच्चा समझ नहीं रहा है। और फिर मैं तो सोचता था कि घाटा नहीं हो जाए, फिर भी घाटा हो गया। मैं सोचता हूँ बच्चा मेरी बात मान जाए, मैं उसके भले की कह रहा हूँ, मैं नुकसान थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने तो पत्नी से कहा था कि तू अच्छा कर ले, तू अच्छा खाना बनाती है, वो समझी कि अच्छा तुम तो मेरे को मजाक कर रहे हो। मैं सारी स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं, और इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ी बात है कि जो स्टोरी क्रिएशन होता है ये होता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं इस पूरी स्टोरी को कैसे बनाता हूं? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, इस साइकोलॉजी है मेरी। मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूं? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और ये पूरी स्टोरी क्रिएट हो रही है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्या हो रहा है, जब स्टोरी क्रिएट हो रहा है तो विकल्पों का माया जाल चालू है कि नहीं है? अब क्या होता है कि फिर मैं इसमें उलझ जाता हूं। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ऑलवेज आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। अरे वो बिन लादेन है ना, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, वो भी समझता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। वो छोटा सा बच्चा जो रो रहा है ना मेरे घर में, वो भी समझता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। पत्नी समझती है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। पति समझता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। आपका पड़ोसी समझता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और हम समझते हैं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और मेरा सारा झंझट यहां से शुरू हो जाता हूं। मैं अपनी स्टोरी बनाना शुरू करता हूं, फिर मैं इन विकल्पों में उलझना शुरू कर देता हूं, और जैसे मैं इसमें उलझना शुरू करता हूं मेरे पास बचता है अपसेट। मैं अपसेट हो जाता हूं। अरे बच्चा चौथी मंजिल से गिर गया, ये हो चुका, घटना घट चुकी, 10 करोड़ का घाटा हो गया है, हो चुका, पत्नी से झगड़ा हो गया, हो चुका, ये सब पास्ट टेंस है। मैं उसके विकल्प में कितना उलझ रहा हूं, क्योंकि ये सब घटना है, ये फैक्ट है। गाड़ी किसी ने पीछे से ठोक दी, गाड़ी ठुक चुकी। अब क्या है, दो रास्ते हैं, या तो मैं निकल के गाली बकना शुरू कर दूं, गुस्सा कर दूं, पुलिस को बुला लूं। दूसरा, मैं उसको मुस्कुरा दूं, मुस्कुरा कह दूं कि ओ सॉरी, दिस माय मिस्टेक,
वो कहे नो 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 इट्स माई मिस्टेक, और आप निकल जाओ, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, उसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। मैं कितना उलझ रहा हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, सुनो, कि ये था तो फैक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, और इसको मैंने फैक्ट माना, मतलब इज हैपेंड, मतलब हो चुका। अब क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अरे गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी रख दी, पार्श्वनाथ पे कमट ने उपचर्ग कर दिया, हो चुका ना। दे इसे प्रॉब्लम मान के इसके विकल्प में उलझे कि उनने उसे फैक्ट मान के उसे सॉल्यूशन पे बात करी। देखो मेरी भूमिका में तो मैं सॉल्यूशन पे बात ही कर रहा हूं, उनकी भूमिका में तो सॉल्यूशन एक ही है कि जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएगा। और मेरे पास भी सॉल्यूशन तो वास्तव में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं बातें कितनी भी कर लूं सॉल्यूशन की, पर सॉल्यूशन मेरे पास में क्या है? क्या सॉल्यूशन मेरे पास इन सारी प्रॉब्लम्स का? जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई, जो घटना घट चुकी, बच्चा चौथी मंजिल से गिरा, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है? मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है। अरे भाई साहब, इस समय में, इस काल में इसे ऐसा गिरना था तो गिर चुका। मैं क्या करता हूं, मैं यहां आता हूं तो मैं ब्लेमिंग करना शुरू करता हूं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। जैसी मेरी ब्लेमिंग शुरू होती है, मैं और अपसेट हो जाता हूं। दुनिया में किसी को ब्लेम देने का काम है? ये घटना ऐसी घटनी थी इसलिए हो गया, जे कर्म पूर्व किए खोटे सह क्यों नहीं जिए रहा। अनादिकाल पहले केवली के ज्ञान में सब बिल्कुल ऐसा ही आ गया था, इसलिए ऐसा होना था। अगर मैंने क्रमबद्ध के पहले में चिंतन कर ली, ये राइट सॉल्यूशन है कि नहीं है? क्योंकि घटना तो घट चुकी, इसमें कुछ हो सकता है। मैं अगर ये काम कर लूं कि इसकी वजह से एक काम हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो अगर मुझे ये पता है कि पर का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, तो मुझे कोई चिंता कर सकता है, कोई मेरे विकल्प में रंच मात भी परिवर्तन कर सकता है या विकल्प भी क्रिएट कर सकता है कोई व्यक्ति, अगर मुझे पता लग जाए और इस बात का मैं चिंतन कर लूं। अगर मुझे पता चल जाए कि ये सब मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसमें कोई किसी का कोई योगदान नहीं है, तो चाहे बच्चा चौथी मंजिल से गिर जाए, चाहे 10 लाख का घाटा हो जाए, चाहे गाड़ी किसी ने पीछे से ठोक दी, चाहे बच्चा रो रहा है, बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मैं बच्चे को मनाता हूं, वो मानता नहीं, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, मैं जो मैसेज बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसे मेरा रंच माती विकल्प जाएगा, मेरा अपना चला गया, मैं रो रहा हूं, चीखें मार मार के दहाड़ रहा हूं, 5 साल हो गए तब भी मैं परेशान हूं। क्यों? अगर मुझे पता चल जाए कि यार उसकी आयु, और मैं इस बात का चिंतन, मेरा चिंतन की धारा चालू हो जाए कि उसका इतना ही आयु काल था और मेरा संपर्क उसके साथ इतना ही था, इसके बाद अब कुछ नहीं है, वो कौन सा इसके पहले मिले थे और कौन सा इसके बाद मिलने वाले हैं, तो रंजमात भी मेरे संकल्प विकल्प होंगे उसके प्रति। क्यों? क्योंकि जो घटना घट चुकी, जो हो चुका, वो फैक्ट है, और मैंने यह फैक्ट को फैक्ट माना, एंड आई एम गोइंग टू द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? और ये जिम्मेदारी पति की पत्नी के लिए और पत्नी की पति के लिए है, बेटे की बाप के साथ और बाप की बेटे के साथ। जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर किसी को हमारी भूमिका के अनुसार हमें विकल्प तो आएंगे, हमारी जो भूमिका है, हमें कोई ना कोई चिंतन तो चलेगा, हमें तो ये परेशानी होगी, हमें क्रोध के परिणाम होंगे, मान के परिणाम होंगे, लेकिन हमारे पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, अरे यार इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ फैक्ट, घटना घट चुकी, हो चुका। और ये चिंतन अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करना शुरू कर दें इस बारे में, तो बोलो हमारा विकल्पों के माया जाल का कुछ जाल तो उलझना बंद होगा। किसकी जिम्मेदारी है ये? इसलिए कहते हैं भैया पति पत्नी बैठ के सुनो, ये मजे की बात तो ये है कि ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी किसने बनाई है? मैंने बनाई है। हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस स्टोरी? मी, माई सेल्फ। मैं स्टोरी का क्रिएटर हूं और मैं ही उलझ रहा हूं, मैं ही अपसेट हो रहा हूं।
और जबकि ये घटना तो घट चुकी। अब जो मैंने ये किया, इसको भोगेगा कौन? मैं। और जब मैं इसको भोगूंगा तो फिर दोबारा कर्म, ये सारे कर्म फिर दोबारा उदय में आएंगे कि नहीं? और फिर आएंगे तो फिर मैं इसमें उलझूंगा कि नहीं उलझूंगा मैं? फिर भोगेगा कौन? मैं। अगर इन विकल्पों से कुछ हो जाए, अगर इन विकल्पों से कुछ हो जाए, तो मेरा प्रश्न यह है कि इन विकल्पों से पर में रंच मात्र भी कुछ हो जाए तो फिर पर की अपनी योग्यता का क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब। तो क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, मैं सूत्र दे के दूंगा आपको कि अब जब भी घटनाएं घटें तो इस सूत्र में उसको पिरो दो। ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? इसे इस सूत्र में पिरो दो कि ये प्रॉब्लम है कि ये फैक्ट है। अगर आपको लगे ये फैक्ट है तो मीन्स इट्स हैपेंड एंड रिमेनिंग द स्टोरी। और मैं सारी स्टोरी जो मैंने बनाई, उस सारी स्टोरी को के बोझ को मैं ढो रहा हूं। ये सुनना है, मैं बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं। अब शांति भाई, ये स्टोरी किसने बनाई है? किसने बनाई है? मैंने बनाई। किसने बनाई भैया स्टोरी? बताओ प्रतीक, नीतेश, बोलो किसने बनाई? खुद ने बनाई। खुद हमने बनाई ना। वो हमने जो स्टोरी बनाई ना, मैं उस स्टोरी के बोझ को अपने सिर पे लेके घूम रहा हूं, है ना? कौन घूम रहा है? मैं खुद। किसकी स्टोरी को? अपनी स्टोरी को। किसके सिर पे? अपने सिर पे। ये अपने सिर पे लेके मैं घूम रहा हूं और मैं पूरा परेशान हूं इस स्टोरी से जो मैंने बनाई है। और उस पूरी स्टोरी की थीम पता है क्या है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। क्योंकि उस स्टोरी का क्रिएटर तो मैं हूं। तो जब मैं उस स्टोरी का क्रिएटर हूं तो मैं गलत कैसे साबित कर सकता हूं? मैं तो अपने आप को हीरो ही बना के रखूंगा ना। क्यों अमित, बोलो, तुम्हारे ऑफिस में जितनी पंचायत चल रही है उसमें सही कौन है, गलत कौन है? मैं सही हूं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि स्टोरी किसने बनाई? मैंने बनाई। इसलिए क्योंकि स्टोरी का क्रिएटर कौन है? मैं हूं। तो जब स्टोरी का क्रिएटर मैं हूं तो मैं हीरो रहूंगा ना स्टोरी का। क्या फाल्गुनी बहन, आपकी पड़ोसी ने जो आपसे कहा था परसों, और आप जिससे दुखी हो गई कि मेरी पड़ोसी ने ऐसा क्यों कह रही है मेरे से, और आपने 3 दिन खराब हो गए आपके, वो स्टोरी किसने बनाई? एक तो घट चुकी, काम हो चुका, उसमें कुछ संभव नहीं है। अब मैं उसके विकल्पों में उलझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको स्टोरी मैंने बनाई। किसने बनाई? मैंने बनाई। वो कैसी बनाई? क्योंकि मैं क्रिएटर हूं। तो मैं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, और मैं उस स्टोरी के बोझ को सिर पे लेके घूम रहा हूं पिछले 3 दिन से। तो करें क्या? बहुत सामान्य सी बात है। क्या करना है? ये जो स्टोरी बनाई ना अपन ने, इस स्टोरी को उठा के फेंक दो। अगर मैं फिजिकल होता ना आपके सामने, तो मैं पास में रखी हुई कुर्सी को अपने सिर पे रखता और उस कुर्सी के बोझ से दबता रहता, और जैसे ही मुझे स्पार्क आता मैं कुर्सी को उठा के बाहर फेंक देता। तब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जितना ये बोझ अपने सिर पे डाल रखा है, इस बोझ को उठा के फेंकना होगा। वेरी गुड। उठा के बाहर फेंकना होगा। किसकी? फिर अगेन
who is the creator of the story? Me. And who is the hero of the story? Me. Myself. तो फेंकेगा कौन? मैं। क्यों? क्योंकि वो हो चुका। This happened. It's a fact. उसमें कुछ संभव नहीं है अब परिवर्तन करना। और मैं उस बोझ को लेकर घूम रहा हूं। मैं 10 साल पहले मेरे दोस्त ने मेरे से क्या कह दिया था, उस बोझ को लेकर मैं घूम रहा हूं आज, और मैं अपने कर्म बांधे जा रहा हूं। ये आसान नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फॉर्मूला क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम और इट इज अ फैक्ट? फैक्ट। एंड मीनिंग ऑफ द फैक्ट, व्हाट इज हैपन इज द फैक्ट। जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है। और फ्यूचर अभी आया नहीं है। उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जिस फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे जीवन काल में आएगा कि नहीं आएगा मुझे इसका पता नहीं है। और मैं लगा पड़ा हूं। हिटलर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जब आप मरे तो जितना पैसा आप छोड़ गए ना, ये वो पैसा था जिसकी इस जन्म में आपको जरूरत ही नहीं थी। और जिसकी जरूरत नहीं थी उसको इकट्ठा करने के लिए मैंने कितने आद ध्यान, रौद ध्यान, विकल्प, संकलेश, परिणाम किए, और उनसे जो कर्म बंधे भी मेरे हो गए और मैं उनसे चल दिया लेके। मेरे विकल्प करने से क्या हो रहा है, इसका एक बहुत बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, आपको वो पता होगा ना, वो एक अभिनंदन था जयपुर इंडिया में, और वो पाकिस्तान में प्लेन उड़ाते उड़ाते गिर गया था, है ना। थोड़ी सी अभिनंदन की स्टोरी को याद करते हैं जरा सा कि मेरे विकल्पों से क्या हो रहा है। अभिनंदन पाकिस्तान पे गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा और मुद्दे की बात पे आऊंगा, कि जब वो पाकिस्तान में गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं, तो वहां गांव वालों ने बताया कि तुम पाकिस्तान में। उसको उठा के ले गए, बंद कोठरी में है। उसे उस वक्त वो ये सोच रहा है कि अब मेरे नाखून निकाले जाएंगे, कि मेरी आंखें निकाली जाएंगी, कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब विकल्प कर रहा है ना वो। पप्पू बुआ बताओ, ये सारे विकल्प उसके हो रहे हैं ना, कि मैं क्या करूंगा। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, अभिनंदन को हम लेके आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान से बात हो गई है। ये बात उसे पता नहीं, क्योंकि वो काल कोठरी में है। और प्रधानमंत्री की, वहां के प्रधानमंत्री से बात हो गई है कि हम उसे लेके आ रहे हैं, और वो किन विकल्पों में उलझा हुआ है आखिर, कि मेरी आंख निकालेंगे, कि नाखून निकालेंगे, कि मुझे जीवन भर के लिए कोठरी में डाल देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका छूटना निश्चित तो हो चुका है ना। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो छूट रहा है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो छूट रहा है, लेकिन वो नहीं जानता। थोड़े दिन के लिए अपन बन जाओ जरा अभिनंदन, क्योंकि तब तो हर एक आदमी ने अपनी टी शर्ट पे लिख लिया था कि मैं भी अभिनंदन। हर एक आदमी ने वो टैटू बनवा लिया था अभिनंदन। तो थोड़ी देर के लिए अपन भी अभिनंदन बन जाते हैं। अब हम काल कोठरी में बैठे हैं, हम इस बात से चिंतित हैं कि ना आंखों निकाले जाएंगे, कि आंख निकाली जाएगी, कि आजीवन की कारावास होगी। और वहां प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम इसको वापस लेके आ रहे हैं। बोलो, मेरा वो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक है? वो मेरा विकल्प उपयोगी कि अनुपयोगी है? क्रमबद्ध समझ में नहीं आएगी कि केवली के ज्ञान में आ गया, लेकिन ये तो समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, अनाउंस हो गया, पूरा देश जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं, मैं आकुलित हो रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी सारी आकुलताएं बिल्कुल ऐसी हैं कि नहीं है? यस, गजब है। निश्चित तो सब है, हो चुका है ना निश्चित। मुझे ज्ञान नहीं है मेरे अज्ञान के कारण, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना स्थूल ज्ञान है, मुझे पता नहीं है। अरे भले आदमी, तुझे ये तो पता है
कि किसी और के ज्ञान में आ गया है। भले आदमी, तुझे ये तो पता है कि प्रधानमंत्री चिंतित है, तो प्रधानमंत्री चिंतित है, कुछ तो हो जाएगा, तो तेरे विकल्पों से क्या होगा? और उसी जितने विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों से वो छूट जाएगा अभिनंदन। ऐसे ही मेरे जितने विकल्प चल रहे हैं उनसे मेरा 1% भी कोई काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब क्या हुआ कि अब उसकी आंखों पट्टी बांध दी गई। सुनना जरा, अब आंखों पट्टी बांध दी गई और उससे कहा चलो, उससे कुछ नहीं कहा। और यहां पूरा देश, जितनी उसकी अखबार मीडिया में, जितनी उसकी न्यूज पेपर्स में, पूरी दुनिया में उसकी जो खबरें छपी, मैंने देखा नहीं आज तक किसी व्यक्ति की इतनी मीडिया में कवरेज हुई हो। मेरा प्रश्न दूसरा यह है कि उसकी यश कीर्ति का उदय था कि नहीं था? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आज तक इतना मीडिया कवरेज और इतना इतना प्रधानमंत्री चिंता कर, पूरी दुनिया। आपके अमेरिका में कभी राष्ट्रपति ने चिंता की थी उसकी? अब वो काल कोठरी में बैठा हुआ है, इस बात की चिंता कर रहा है कि नाखून निकाली जाएंगी कि आंख निकाली जाएगी, उसका यश कीर्ति का उदय है कि नहीं है? सोचना, कल बात करेंगे। उसको आंख बंद कर ली, गाड़ी में डाल दिया, लेके आ रहे हैं बाघा बॉर्डर पर। उस बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में है, हजारों लोग खड़े हैं, टोपी लगा रखी है अभिनंदन, यहां पे लिख रखा है अभिनंदन, पीठ पे लिख रखा है अभिनंदन। अब वो क्या सोच रहा है? मुझे पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, फांसी तख्ते पे तो नहीं चढ़ाएंगे। यहां लोग उसकी स्वागत के लिए आतुर हैं और उसका विकल्प चल रहा है कि क्या मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा है। बोलो, विकल्प सार्थक है कि निरर्थक है? निरर्थक। मेरे जीवन में अगले पल क्या होने वाला है इसकी खबर मुझे नहीं है, और मैं इतने संकलेश परिणाम कर रहा हूं जिससे मैं निरंतर पुण्य और पाप बांध रहा हूं, और ये मैं जानता हूं कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभिनंदन के उन विकल्पों से कुछ होने वाला है? वो गाड़ी छोड़ के भाग सकता है, निकल सकता है। आप अभिनंदन है इस वक्त, याद रखिए। और वहां बाघा बॉर्डर पर लोग आपके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बोलो, विकल्प उसका क्या है? वो विकल्प उसका पर के लिए अकिंचित करे, आपके लिए अनर्थकारी है कि नहीं है? वो विकल्पों के माया जाल में उलझा है कि नहीं? वो उसके रंच मातमी पे विकल्प उसके काम आ रहे हैं कि नहीं? अब वो उतर गया है ना। और जैसे ही वो उतरा और अभी उसको आवाजें आने लगी, सुनना ध्यान से, कि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। वो कानों से सुन रहा है, आंखों पे पट्टी है, उसे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं इस बॉर्डर को पार कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के हाथ में था। उसे पता नहीं है कि क्या होगा, है ना। और जैसे ही उसने कदम बाघा बॉर्डर पे एक पैर आगे रखा, दूसरा पैर उठाया, और जब लोगों ने उसे गले में माला डाली, तो उसके पहले होने वाले सारे विकल्पों का क्या हुआ? और मेरा प्रश्न यह है कि जितने उसने विकल्प अपने पिछले 5 दिनों में किए, उन विकल्पों से रंच मात्र हुआ, या उसकी जो योग्यता होनी थी वो क्रमबद्ध में नक्की था, उससे कुछ हुआ? कर तो कुछ पाया नहीं विकल्प के अलावा। मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगर मैं मेरा और आपका एग्जाम्पल दूं तो आप कहोगे मैंने किया ना, देखो मैंने गणित लगाई, मैंने फोन किया प्रधानमंत्री को, मैंने उससे कहा, मैंने गुंताला लगाया, मैं दरवाजा तोड़ के निकला। उसने क्या किया? मेरा प्रश्न तो ये है, उन विकल्पों से कुछ हुआ? अब मुझे बताओ, जैसे ही उसने कदम रखा, लोग अभिनंदन अभिनंदन कर रहे हैं, लोग टी शर्ट पर नाम लिख रहे हैं, माथे पे नाम लिख रहे हैं। अब उसके पुण्य का उदय था कि पाप का? उसकी यश कीर्ति का उदय था कि अपयश कीर्ति का उदय था? सुनो, पहले उसके पुण्य का उदय नहीं था, यश कीर्ति का उदय नहीं था। जब पूरी दुनिया के मीडिया में वो छा रहा था, अरे मीडिया में छाना
परद्रव्य है, मीडिया में छाना अलग बात है। उसके पुण्य और पाप का उदय तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो उस वक्त महसूस क्या कर रहा है। वो अनुकूलता का वेदन करता तो पुण्य का उदय, वो वेदन कर रहा है प्रतिकूलता का, कि अपनी आंखें तोड़ी जाएंगी, कि हथकड़ी लगेगी, कि नाखून काटे जाएंगे, और यहाँ पूरी मीडिया में छा रहा है। तो यश कीर्ति का उदय कहां था? उदय तो उसका है ना, उदय तो उसकी फीलिंग का है ना, उदय तो उसके महसूस करने का है ना। उदय तो इस बात का है कि वो अनुकूलता का वेदन कर रहा है कि प्रतिकूलता का। और अब जैसे ही उसने देखा कि लाखों लोग मेरे स्वागत के लिए तैयार हैं, तो उसे कितना आनंद आया, कितना प्रफुल्लित हुआ, तुरंत उसको पुण्य का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसने उसका वेदन किया, और अगले ही पल सीबीआई की गाड़ी आई और उसको बिठा के ले गई कि हमें आपको निरीक्षण करना और आपको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, 10 दिन के लिए हमारी कैद में रहोगे। अब उसके पुण्य का उदय के पाप का उदय, 10 दिन उसको रखा तो भाई, कैद करके पूरी इंक्वायरी करी, ऑपरेशन किया कि पता नहीं पाकिस्तान वालों ने कोई चिप तो नहीं लगा दी इसकी बॉडी के अंदर, पता नहीं कोई मशीन तो नहीं लगा दी इसके अंदर, जिससे कहीं यहां से हमारी बातें उसके उन तक पहुंच जाएंगी। अब मैं पूछता हूं, उसके पुण्य का उदय के पाप का उदय? अब उसके जो विकल्प चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? उसे प्रधानमंत्री अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? वहां जब वो काल कोठरी में था उस समय के उसके विकल्प, और जब वो बाघा बॉर्डर पर क्रॉस किया तब उसके विकल्प, और जब वो यहां आ गया तब उसके विकल्प, उनके किसके कौन से विकल्प से क्या हो गया? मेरा प्रश्न ये है। और आज की रात आपको यही तो सोचना है कि सिर्फ विकल्पों का माया जाल था, या वे विकल्प सार्थक थे, या वे विकल्प निरर्थक थे, या वे प्रयोजन भूत थे, अप्रयोजन भूत थे, वे पर में अकिंचित कर थे कि किंचित कर थे, अनर्थकारी थे कि हितकारी थे। और जब अभिनंदन का एक कोई विकल्प हितकारी नहीं हो सकता और वो कोई कार्यकारी नहीं हो सकता, तो मेरा कौन सा विकल्प हो सकता है? बोलो भाई अमित। विकल्प की परिभाषा टोडरमल जी साहब ने 211 पेज पे दी है, वो मैं कल पढ़ूंगा मोक्ष प्रकाशक में। वर्षा बहन, ये पॉइंट बिल्कुल मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन आपको ये आज के दिन और आज की रात, क्योंकि मैं तो कल मिलूंगा ना, आज अभी तो विपिन जी का प्रवचन होगा, फिर उसके बाद दिन भर के प्रोग्राम होंगे। ये लिख लेना कागज पे, ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है। मैं और ये स्टोरी किसने क्रिएट की है, और सॉल्यूशन ये है कि इस स्टोरी में आग लगा दो। इस स्टोरी में आग लगा दो। कौन सी स्टोरी? जो मैंने बनाई है। क्रिएटर कौन है? मैं हूं क्रिएटर। हीरो कौन है? मैं हूं। और मैंने क्या किया में? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मैं उसी विकल्पों में उलझा पड़ा हूं। मैं बहुत थ्रिल हूं जब मैं इस बात की बात करता हूं, तो मैं बहुत थ्रिल हो जाता हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैंने चिंतन कर लिया, इस तत्व का चिंतन कर लिया, मैंने फैक्ट को, सोल्यूशन क्या है कि बच्चा तो गिर चुका, 10 करोड़ का नुकसान तो हो चुका। सोल्यूशन क्या है कि वो कह चुका, उसने थप्पड़ मार चुका, ये झगड़ा हो चुका, और जो हो चुका वो वापस नहीं आता है। और क्यों हुआ? कि ये कर्म पूरे किए खोटे, ये कर्मबद्ध में ऐसा ही होना निश्चित था। चाहे क्यों नहीं जी रहा। हाँ, कैसा है क्यों नहीं जी रहा, इसका विकल्प क्यों आता है? अरे जब 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 पार्श्वनाथ के कमंडल ने उपसर्ग किया, तो जब पांडव पे जब जब पांडवों को लोहे के कड़े पहना दिए, अग्नि के जलते हुए कड़े पहना दिए, तब। और मैं इन बातों में अपने विकल्प ऊपर नीचे कर रहा हूं। अरे हो चुका, ये जो काम हो चुका, उसमें कोई चीज परिवर्तित हो नहीं सकती। और जब परिवर्तन नहीं हो सकती तो मैं क्यों इस बात की चिंता करता हूं? आज मैंने उसकी बेस बनाई है। कल हम टोडरमल जी की इस परिभाषा को पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं, कि किसे कहते हैं विकल्प, और मैं उन विकल्पों में क्यों उलझा हुआ हूं। इस बात की हम तैयारी करेंगे, बात करेंगे। कल
हाँ।